थैंक यू वेरी मच सैयद सर। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम दिनेश देशमुख है और कुछ भी कहने से पहले मैं उस शख्स का शुक्रिया अदा जरूर करूंगा जिसके वजह से आज मैं यहाँ खड़ा हो सका। देखो, हम हमेशा बोलते हैं कि भगवान डायरेक्टली किसी के जिंदगी में नहीं आता है। आता है? आप जिसको भी मानते हो, भगवान बोलो, अल्लाह बोलो, जीसस बोलो, आपने उसको देखा है? नहीं, लेकिन वो ना किसी एक बंदे के थ्रू आपकी जिंदगी में आता है। सही है गलत है? ऐसे मेरे जिंदगी में एक भगवान का बंदा आया जिसने मुझे बिजनेस दिखाया और जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। ऐसे हमारे कंपनी के पहले डायमंड, पहले रॉयल डायमंड, पहले क्राउन डायमंड और होने वाले पहले क्राउन एम्बेसडर मिस्टर राजेश यादव सर को छोटा सा एक्सपीरियंस बता के जाऊंगा। ये बिजनेस में आने से पहले मेरी जिंदगी क्या थी, बिजनेस में आने के बाद क्या बदलाव हुआ। शायद इस मेरे एक्सपीरियंस से आपको निर्णय लेने में आसानी होगी जो आज पहली बार बिजनेस देखने के लिए आए हैं। ये बिजनेस में आने से पहले मैं थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जॉब करता था। मेरा पढ़ाई हुआ, मैंने एमए इकोनॉमिक्स किया। मेरे दादाजी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, उन्होंने उनके बेटे को गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनाया। मेरे पिताजी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, उन्होंने उनके बेटे को क्या बनाया? गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनाया। लेकिन जब मेरी 2 पीढ़ी गवर्नमेंट में जॉब कर रही थी तब कहानी अलग थी। जब मैं वहां जॉब करने गया तब कहानी अलग हो गई। तब चीजों के भाव आसमान छूने लगे। तब मैंने निर्णय लिया कि ये नौकरी मुझे मेरे खाली 2 वक्त की रोटी दे सकती है, मेरे सपने पूरे नहीं कर सकती। मैं वहां से बाहर निकला, सोचा मुझे कुछ बिजनेस करना पड़ेगा। मैंने 6 साल नौकरी करने के बाद वहां परमानेंट होने के बावजूद वो नौकरी छोड़ी और ट्रेडिशनल बिजनेस में आया। ट्रेडिशनल बिजनेस में मैंने 8 साल काम किया। राइट, मेरे पास टाटा इंडिकॉम की एजेंसी थी जिसको हम लोग गैलरी बोलते हैं। मेरे पास 3 शोरूम थे, थाने, भिवंडी और उल्लासनगर, और 53 एम्प्लॉय की मेरी एजेंसी थी। ये मेरा बिजनेस जब था उस समय मुझे ये माई लाइफस्टाइल का बिजनेस दिखाया गया। आप सोचो, जिस व्यक्ति के पास 50 लोगों का स्टाफ है, 3 शोरूम है, उसको ये बिजनेस दिखाया जाएगा, क्या वो हाँ बोलेगा कि ना बोलेगा? मैंने भी ना बोला था। सही बोले आप, मैंने भी ना बोला था। लेकिन जिन्होंने मुझे बिजनेस दिखाया ना, उन्होंने मुझे एक सवाल पूछा था। वो एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट था। वो मुझे बोले, दिनेश आप इतना साल से काम कर रहे हो, मुझे ऐसा बताओ, अगर आपके हेल्थ को कुछ हो गया, राइट, अगर आप किसी भी वजह से आपकी दुकान नहीं खोल पाए, राइट, आपको पैसा आएगा या नहीं आएगा? मेरा जवाब यही था, नहीं आएगा। तो बोले मैं आपको एक ऐसा सिस्टम बताता हूँ। वो सिस्टम ऐसा है कि अगर आप यहाँ पे 50 लोग को काम पे रख रहे हो, उनको सैलरी आपको देनी पड़ती है, 3 आप शोरूम मतलब खोल के बैठे हो, रेंट आपको देना है, उसका खर्चा, उसका लाइसेंस, उसका टैक्स आपको भरना है। अगर मैं आपको ऐसा सिस्टम देता हूँ जहाँ पे पूरे इंडिया में आपको मैं 200, 400, 500 दुकानें खोल के दूंगा, एक भी दुकान का भाड़ा आपको देने की जरूरत नहीं है। पूरे इंडिया में उस दुकान में जो भी बंदा आप भेजोगे, वो अगर सामान खरीदेगा आपको 12% आएगा। मेरा 2 मिनट के लिए सर थोड़ा चक्कर खाने लगा। मैं सोचा ऐसा हो ही नहीं सकता। वो बोला ऐसा हो सकता है, आप इस बिजनेस की ताकत को समझो। फिर मैंने वापस उनके साथ बैठ के इस बिजनेस को समझा, तब मुझे सिस्टम समझ में आया और उस सिस्टम को मैंने शुरुआत किया। दोस्तों, आप बिलीव करोगे, जो आज आप लोग जुड़ोगे ना, आपके लिए कंपनी ने हमारे 750 दुकानें खोली है। कितनी? 750 दुकानें। और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक वो 750 दुकानों में आप कहीं से भी सामान खरीद सकते हो। आप किसी को भी सामान खरीदवा सकते हो, आपका उसको प्रॉफिट मिलेगा। क्या हमको बाहर की दुनिया में मिलेगा? नहीं। पहले मेरे पास 3 शोरूम थी, 3 का भाड़ा भरता था। आज मेरे पास 750 शोरूम में, 1 का भी भाड़ा नहीं भरता। बिल्कुल अच्छा है कि बहुत अच्छा है? शुरुआत 1000 से हुई थी, वो 1000 को दिखाना चालू कर दिया। 1000 को दिखाते दिखाते 2000 आया, 2000 को दिखाते दिखाते हफ्ते का 10,000 आया, हफ्ते का 20,000 भी आया, हफ्ते का 50,000 भी आया, 1 लाख भी आया। और वो दिन भी मेरे जिंदगी में आया। सैयद सर ने आपको दिखाया होगा, मैक्सिमम इनकम आता है 1 हफ्ते का 2 लाख। और इसी बिजनेस से मुझे आया 2,10,000 रुपए। दोस्तों, आप मुझे बताओ, सपने पूरे होंगे या करने पड़ेंगे? ऑटोमेटिकली होंगे। ये हमारे साथ में हुआ। एक छोटा सा मैसेज देके जाता हूँ, ये बिजनेस देखने के बाद ऐसे ही हॉल से बाहर निकलोगे, सवाल मत करना। क्यों सवाल मत करना? आप में से कई लोगों के मोबाइल में आज भी रमेश सर्कल ऐप होगा, है कि नहीं है? कोई बताएगा नहीं अभी। ड्रीम 11 ऐप होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा, बराबर, राइट? आप में से कई लोग तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, है कि नहीं है?
क्या ये सब करने के समय माँ बाप को, पिताजी को, बीबी को, भाई को पूछने गए थे ड्रीम 11 डाउनलोड करूं कि नहीं करूं, रमेश सर का खेलूं कि नहीं खेलूं? जब सच में बाहर की दुनिया में बहुत लोग रिस्क वाला काम करने के समय किसी को पूछते नहीं है, आज ये बिजनेस भी किसी को पूछने मत जाओ, अपने आप पे भरोसा रखो, जो लाया उस पे भरोसा रखो और अपने सपनों पे भरोसा रखो। हमारे साथ में आओ, आपके भी सपने पूरे होंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।